जैसा कि आप सब जानते हैं रात से फिर लॉकडाउन का सिलेक्टेड लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। तो ये स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन है बुनियादी तौर पर। जब डॉक्टर्स कह रहे थे, हेल्थ सेक्टर कह रहा था और लोग भी कह रहे थे और दुनिया भी यही कह रही थी कि आप एक प्रॉपर लॉकडाउन करें एक ख़ास अरसे के लिए ताकि ये वबा फैले ना। तो मौजूदा हुकूमत, इसके वज़ीर आज़म सब लगे हुए थे इस बात पे कि हम तो स्मार्ट लॉकडाउन करेंगे और फिर कोई अशराफिया का नाम लेते थे कि जिसने करवाया। उसके बाद ईद पर मार्केटें खोल दी गई। फुल टर्म के अंदर लोग मिले जुले, एक दूसरे को मुलाकात हुई, लोगों की आपस में वो मिक्सअप हो गए सारे लोग और अब वबा बुरी तरह फैल गई है। तो अल्लाह ना करे ये सच हो, लेकिन अभी तो ये काम शुरू हुआ है। हर घराने में तबाही मची हुई है। कोई घर महफूज नहीं है जहाँ पे कोरोना नहीं चला गया और जहाँ लोग कोरोना का शिकार होके लुकमा अजल नहीं बन रहे। अब देर हो गई है बहुत ज़्यादा। अब ये सिलेक्टेड लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन, फुल लॉकडाउन, ये अजीबो गरीब टर्म्स हैं जो इमरान खान और उसके चंद ऐसे साथियों के ज़हन की इख्तरा है जिन्हें कोई ढंग का काम आता नहीं है। तो ये आदमी मुसल्लत किया गया है। अब जिन्होंने मिलजुल के इसे मुसल्लत किया वो भी भुगत रहे हैं, पूरा मुल्क भी भुगत रहा है। जिन्होंने वोट दिए हैं सब भुगत रहे हैं इसको। अब पछता भी रहे होंगे शायद, लेकिन पाकिस्तान का नुकसान बहरहाल हो गया। अच्छा खान साहब, ये दूसरी बात ये है, एक सेकेंड, कि बजाय आप कोरोना से लड़ें आप फिर अपोजिशन से लड़ें। अब बर्जीस्तान के पीछे पड़ गए हैं। लीडर ऑफ द अपोजिशन को कभी सुना है कि आपने बजट पेश करना हो और आप बजट पेश करने से 4 दिन पहले लीडर ऑफ द अपोजिशन को पकड़ने की कोशिश करें? यानी आप खुद चाहते हैं कि असेंबली के अंदर कोई यकजहती पैदा ना हो, मुल्क में कोई यकजहती पैदा ना हो। हर वक्त आपके वज़रा गालियाँ देते हैं। खुद वज़ीर आज़म का भी यही काम है, हर वक्त वो शख्स ताने देता है, गालियाँ देता है। टके का धेले का काम इनको आता नहीं है। सारा मुल्क बर्बाद करके रख दिया। अब ये पहली बार निस्फ सदी के बाद ग्रोथ नेगेटिव आई है। ये कोरोना पे डाल रहे हैं। कोरोना को तो 3 महीने में आए, उससे पहले 21 महीने का जिम्मेदार कौन है? वो 21 महीने हम पे डाल दें और 3 महीने कोरोना पे डाल के आप पतली गली से आप निकल जाएं। ये नहीं होगा। इस सारी चीज़ों का आपको कौम को हिसाब देना ही देना हिसाब आपने आज या कल। मतलब बर्बाद करके रख दिया पूरे मुल्क को आपने। GDP हम 5.8 पे छोड़ गए थे, ये झूठ बोलते रहे 3.3 और अब मान के जी 1.9 पे आ गया था। एक साल में कभी गिरा GDP 5.8 से 1.9 के ऊपर, अभी माइनस में चला गया। अभी भी झूठ बोल रहा है। अभी कह रहे हैं -4 होगा। वर्ल्ड बैंक कह रहा है नहीं ये तो -2 पे जाएगा। हर वक्त झूठ, सारी कौम के साथ झूठ। झूठ से भी कभी मुल्क चलते हैं। गालियाँ, जबर, सियासी इंतकाम। अभी तक ये लोग बाज नहीं आए। कौमी असम्बली में आपने बजट पेश किया है, क्या अपोजिशन का मेंबर उठ के कोई बात करे? उसके पीछे एक बंदा छोड़ देते हैं जो उसको गालियाँ निकालता है। खुद काम करो यार, कुछ तो काम करो, कुछ बेहतरी लाओ। कल आपने लोगों के अंदर नहीं जाना। अच्छा खान साहब, जो बड़ी तादाद में मेंबरान हैं उनको भी कोरोना वायरस का शिकार हुए। जब इजलास बुलाया गया और कह रहे थे कि ऑनलाइन जो है वो इजलास लिया जाए, तो इस पर आप क्या कहेंगे कि क्या हुकूमत इसकी जिम्मेदार है कि जो बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो कोरोना वायरस का शिकार हुए? नहीं, मैं ये बात हुकूमत पे नहीं डालूंगा। उसकी वजह कि असेंबली को मीट करना चाहिए। अगर अदालतें काम कर सकती हैं, सिक्योरिटी अदारे काम कर सकते हैं, हेल्थ सेक्टर काम कर सकता है, तो अरकान असेंबली की जान उनसे ज़्यादा कीमती नहीं है। और जो लीडरशिप होती है उसे अपनी जान को ख़तरे में डालना पड़ता है। इसलिए असेंबलियों के सेशन मैं तो कहता हूँ ज़्यादा होने चाहिए। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। आप प्रिकॉशनरी मेजर्स लें। वो असेंबली में ली गई हैं प्रिकॉशनरी मेजर्स। यानी जिस लेन में 8 नशिस्तें थी वहाँ पे अब 2 नशिस्तें हैं। वहाँ पे हम जाते हैं, सैनिटाइज करके जाते हैं, मास्क लगा के जाते हैं। काम चलता रहना चाहिए क्योंकि ये जल्दी जाने वाला, जान छोड़ने वाला नहीं है ये जो कोरोना का आज़ाद। अच्छा खान साहब, आखिरी सवाल है। डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से सूबाई वज़ीर सेहत उनसे हमसे कहा कि लाहौरियों पे जो मलबा डाल दिया गया, ठीक है, आवाम ने जो सदेबाब किए या जो करने चाहिए थे, क्या इसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर नहीं थी कि कहा गया कि लाहौरी जो हैं वो बेवकूफ़ है? आप इसके मतलब क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है किसी भी ज़िम्मेदार शख्स को, बिलखसूस अवामी नुमाइंदों को, जिनसे वो वोट लेके आते हैं, लोगों के बारे में ये रिमार्क्स नहीं देने चाहिए। लाहौर वालों को जाहिल कहना या पाकिस्तानियों को जाहिल कहना, ये बजाय ख़ुद जहालत की दलील है कि जो शख्स कहेगा वो ख़ुद जाहिल है। क्योंकि ये जो शऊर है ये टेक्स्ट बुक पढ़ के तो आता नहीं है। हमने देखे हैं बड़े बड़े लोग जिन्होंने डॉक्टरेट किए होते हैं मगर सारी ज़िंदगी की जहालत का शिकार रहते हैं।
और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने एक लफ्ज़ नहीं पढ़ा होता मगर उनकी विजडम होती है जिससे पूरा इलाका फैज़याब होता है। तो जाहिल कहना कौम को या अपनी नाकामी पे पर्दा डालने के लिए पहले अपोजिशन पे मलबा डालते थे, पूरी कौम पे मलबा डाल दिया। ये मेरा ख्याल है नहायत नामुनासिब तर्ज़ अमल है, इसकी मजम्मत की जाए। ये शुक्रिया आपका। अभी ये वज़ीर आज़म लाड़काना जा रहे हैं, क्या कोरोना जैसी वबा जो तारीख़ की मोहलक तरीन वबा है, उनका काम नहीं बनता था प्रोविंशियल गवर्नमेंट को वहाँ बोर्ड में। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट ढूंढती फिर रही है, वज़ीर आज़म ने मुलाकात का टाइम दिया। डेलिबरेटली ये शख्स लड़काना जा रहा है, सिर्फ इसलिए नहीं जा रहा कि कोई लोगों का इंटरेस्ट है, इसलिए कि ये जो उनका नर्व सेंटर है पीपल्स पार्टी का उसको हिट करे जाके। यानी एक आदमी को लोगों की लाशों पर भी सियासत सूझ रही है। जो लोग ये फैशिस्ट है, मैं आपको बताऊं, पीटीआई फैशिस्ट है, ये फैशिस्ट अप्रोच है इनकी। इनके नज़दीक इंसानियत की कोई वैल्यू नहीं है। इनकी बातें सुन लें, इनके दावे सुने, इनकी बुलंदबाई आसमान से तारे तोड़ के लाने की बातें सुने और इनका अमल बिल्कुल उसके बरक्स है। भाई आप ज़रूर जाएं मगर आप सूबाई हुकूमत जो भी मुतल्लक है उसको साथ लें ताकि मिल के वहाँ पर एक हुकूमत अमली बने। इस वक्त लोग एक अजाब से गुजर रहे हैं, अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा ये हमारे सारों के गुनाहों की शायद सज़ा है जो हमें मिल रही है। एक इंसानियत जो है उस पर एक बहुत बड़ा थ्रेट आ गया, अजाब आया हुआ है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को, हर शख्स को इस अजाब से महफूज रखे, इंसानियत को इस अजाब से बचाए। ये टाइम लड़ने का या जुड़ के काम करने का। जो इस वक्त तकसीम की बात करेगा, लड़ने की बात करेगा, जो इस वक्त भी बाज नहीं आएगा झूठ बोलने से और पॉलिटिक्स करने से, मैं समझता हूँ वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से कोरोना का इशू शुरू हुआ है, अपोजिशन ने और पाकिस्तान के जितने भी पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं और मीडिया लोगों ने बेपनाह प्रपोजल्स, बेपनाह मुस्बत तनकीद हुकूमत को साथ साथ बताते रहे। वो तमाम जो आज हो रहा है, ये मार्च में ये बातें होती रहीं कि लॉकडाउन जो आपने पहला किया उसको प्रॉपर करें, प्रॉपर लॉकडाउन करेंगे तो आगे चीज़ें बेहतर रहेंगी। मगर पहले दिन से इमरान खान साहब जब थे वो खुद कन्फ्यूजन का शिकार थे। जब मुल्क का वज़ीर आज़म कन्फ्यूज़ होगा तो उस मुल्क की सूरत हाल जो आज है वही उस मुल्क की सूरत हाल होगी। बुज़दार साहब मुस्तकिल सो रहे हैं। प्रोटेक्शन गियर जो थे, पीपीज़ बार बार कहने के बावजूद वो डॉक्टर्स को, नर्सिस को, पैरामेडिक्स को पूरे नहीं दिए गए। प्रोटीन सेंटर्स पे जो इंतजामात करने थे वो भी आपके इल्म में है कि लोग रो रहे हैं, लोग इनकी जान को रो रहे हैं, लोग बलबला रहे हैं, मगर वहाँ भी इंतजामात पूरे नहीं किए गए। आज इंतहाई दो अहम इशूज़ हैं। मैं चूँकि कोरोना सर्वाइवर हूँ और मैं खुद उस सारे प्रोसेस से गुजरा हूँ और एक मेरी अजीज़ा मदर इन लॉ जो है वो उनकी वफ़ात भी कल हुई है। तो वो तमाम स्टेप्स जो इस वक्त किसी आम आदमी के साथ हो रहे हैं, दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक लाइफ सेविंग जो इंजेक्शन है जिसका सवाल मेरे भाई ने किया है, दोनों जो इंजेक्शंस हैं, रेमडेसिविर भी और एक्टेम्बरा भी, ये दोनों इंजेक्शन नापीद हैं। जो एक्टेम्बरा है इसकी सूरत हाल ये है कि ये चंद मखसूस तरीन दोस्तों को मिल जाता है मगर आम आदमी को दस्तयाब नहीं है और मार्केट में इंतहाई भारी कीमत पे मिल रहा है। दूसरा जो रेमडेसिविर है, अब इन दोनों की टीकों की सूरत यह है कि बांग्लादेश हुकूमत ने आज से 3.5 माह पहले अपनी इंडस्ट्री को लाइसेंस दिया और उन्होंने प्रोडक्शन करके दूसरे मुल्कों में बेचना शुरू कर दिया। इस वक्त सूरत यह है कि ड्रैप और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के दरमियान कई मीटिंगें हो चुकी हैं और ड्रैप के 1-2 लोगों ने इसमें बड़ी मेहनत की है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की 7 फैक्ट्रीज तैयार हैं इंजेक्शन की प्रोडक्शन के लिए, लेकिन इमरान खान साहब, डॉक्टर जफरुल्लाह, बुज़दार साहब और यास्मिन राशता बराह रास्त जिम्मेदारी जो है वो वज़ीर आज़म की है और डॉक्टर जफरुल्लाह की है और इनडायरेक्ट जिम्मेदारी बुज़दार साहब और प्रोफेसर साहबा की है। अभी तक इंजेक्शन की कीमत का तयन नहीं हुआ। अगर आज इंजेक्शन की कीमत का तयन हो जाए तो चंद दिनों बाद प्रोडक्शन हो सकती है और लोग जो बेचारे टीकों के लिए मारे मारे फिर रहे हैं वो इंजेक्शन का मसला हल हो सकता है। तो एक तो मेरी इमरान खान साहब से और डॉक्टर जफरुल्लाह से पुरजोर मुतालबा है कंडेम करने के साथ कि आप सो रहे हैं, खुदा का नाम है जागें, आज इंजेक्शन की कीमत का तयन करें ताकि जून में प्रोडक्शन आए और लोगों को लाइफ सेविंग इंजेक्शन मिले। दूसरा प्लाज्मे का मसला है। मुझे खुद प्लाज्मा चाहिए था और मैं ये कहना चाहता हूं कि जितने भी लोग सर्वाइवर हैं कोविड के, उनको अपने खून का तिया डोनेट करना चाहिए। इस वक्त यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज में प्रोफेसर जवेद अकरम साहब इस कार्य खैर में हिस्सा ले रहे हैं और उनके जो सेकेंड कमान है प्रोफेसर फरीदून, वो इस पर काम कर रहे हैं। सुना कुछ निजी चुगताई लैब वगैरह भी इस पर काम कर रही है। तो एक तो मैं खुद भी डोनर बन गया हूँ और मेरी पाकिस्तान के लोगों से अपील है और ख़ास पर जो मीडिया एंकर्स हैं कि आप इस पर प्रोग्राम करें क्योंकि हुकूमत फिर इस पर सो रही है।
चाहिए था कि सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में जितने लोग कोविड से रिकवर करते उनकी लिस्ट बनाई जाती, टीवी और अखबारात में इश्तारात दिए जाते, लोगों से अपील की जाती, गवर्नमेंट उस पर सो रही है। अब प्लाज्मा तलाश करने के लिए लोग मारे मारे फिर रहे हैं। तो आज के जो दो अहम इशू हैं, एक लाइफ सेविंग इंजेक्शन जिसकी कीमत का तयन फौरी तौर पे आज कर देना चाहिए, और दूसरा खून का हथियार जिसको गवर्नमेंट ओन करे, लिस्टें इकट्ठी करेगा कौन कोविड से बेहतर हुआ है, उसका ग्रुप कौन सा है, और जो मुखैर एनजीओ या यूनिवर्सिटीज में हिस्सा ले रही हैं उनकी ऑनरशिप थे। अच्छा खालिद साहब, इस सवाल का जवाब दे दीजिएगा कि प्राइवेट अस्पताल इंतहाई महंगे दामों, जो कोरोना का पेशेंट आ जाता है 5 से 7 लाख तक, और 70 से 80 हज़ार जो है वो 5 से 7 लाख उनको एडवांस लेते हैं, और 50 से 70 हज़ार जो डेली का बना देते हैं। क्या इनको बंद नहीं करना चाहिए प्राइवेट अस्पताल? 2011 में जब डेंगू आया था तो प्राइवेट अस्पतालों पे हमने एक परसेंटेज मुकर्रर कर दी थी, ये हुकूमत की जिम्मेदारी थी। हेल्थ केयर कमीशन भी सो रही है, खैर से मेरा ख्याल है LCP के सो रही है हेल्थ केयर कमीशन, ये मिनिस्टर की और बुजदार की जिम्मेदारी थी। हेल्थ केयर कमीशन जिम्मेदारी के प्राइवेट अस्पतालों के मालकान के साथ बैठते, कुछ फैसिलिटी उनको देते और कुछ फैसिलिटी लोगों को डाइवर्ट करते, उनको किटें फराहम कर देते फ्री, उनको इंजेक्शन फराहम कर देते और उसका हिसाब किताब रखते ऑडिट उसका। तो कुछ उन पर जिम्मेदारी डालते, कुछ अपनी जिम्मेदारी उठाते। तो अवाम को तो हुकूमत ने कोविड और अल्लाह ताला के ऊपर, अल्लाह ताला तो जाहिर है कि सबका रहमत करेगा, लेकिन हुकूमत ने खुद एक सो रही है और लोग जो है वो मारे मारे फिर रहे हैं, कभी सरकारी अस्पताल में और कभी प्राइवेट अस्पताल में।